हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एमिकेबल, मतलब मैत्रीपूर्ण। कोई भी चीज़ जो फ्रेंडली वे में की जाए या फिर मित्रतापूर्ण किया जाए। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स है सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण, दोस्ताना, स्नेहशील या फिर परस्पर संगत। कह सकते हैं देयर रिलेशनशिप इज़ एमिकेबल, मतलब उनका रिश्ता दोस्तीपूर्ण है या फिर मित्रतापूर्ण है, मैत्रीपूर्ण है। मेड और डन इन अ फ्रेंडली वे विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी चीज़ बिना किसी आर्ग्यूमेंट के एक फ्रेंडली वे में किया जाना। सौहार्दपूर्ण या फिर स्नेही तरीके से किया जाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं कॉर्डियल, फॉन्ड, एफेक्शनेट, एमिकेबल, फ्रेंडली या फिर हारमोनियस, मतलब फ्रेंडली किया जाए या फिर कोऑर्डिनेशन के साथ या फिर अफेक्शन के साथ। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं अनफ्रेंडली, इम्पोलाइट, डिसअग्रीएबल या फिर रूड, मतलब दोनों एग्री ना हो या फिर रूड हो या फिर इम्पोलाइट हो या फिर फ्रेंडली ना हो। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास द टू नेशंस सेटल्ड देयर क्वेरल इन एन एमिकेबल वे। क्वेरल का मतलब यहाँ होता है झगड़ा। इसका हिंदी में मीनिंग है दोनों राष्ट्रों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना झगड़ा सुलझाया, मतलब दो देश थे, उन दोनों ने अपना झगड़ा एमिकेबल वे में सुलझाया या फिर सेटल किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर एब्सर्ड। असत्याभास, मिथ्याभास, विरुद्ध मत या फिर विरोधाभास। A statement or proposition that seems self-contradictory or absurd but in reality expresses a possible truth, मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखे, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर एब्सर्ड, लेकिन वो रियलिटी में एक पॉसिबल ट्रुथ हो, मतलब कि हाँ ये हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं डेथ इज़ अ पैराडॉक्स, मतलब एक तरह से तो डेथ एंड है, लेकिन डेथ के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है वो बिगिनिंग हो सकता है डेथ के बाद भी कुछ होता हो। एक और इसका डेफिनेशन देती हूँ, अ सिचुएशन और अ स्टेटमेंट विद टू और मोर पार्ट्स दैट सीम्स स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। विरोधी विशेषताओं वाला कथन या स्थिति, विरोधाभास या फिर अंतर्विरोध। इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स है ऑडिटी, एम्बिगिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी, एंटीनॉमी या फिर मिस्ट्री। इसके एंटोनिम वर्ड्स है अकॉर्ड, अग्रीमेंट, अप्रूवल, सेम या फिर सिमिलरिटी। जो अकॉर्ड हो या फिर एग्रीमेंट हो या फिर कोई अप्रूवल हो या फिर सेम हो या फिर सिमिलरिटी हो, कोई दोनों में अलग अलग ना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। इसका एक एग्जाम्पल है इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट प्रोफेशनल कॉमेडियंस हैव अनहैप्पी पर्सनल लाइफ्स, मतलब यह एक विरोधाभास है कि पेशेवर कॉमेडियन व्यक्तिगत जीवन में नाखुश हैं। मतलब वो बाहर तो कॉमेडी करते हैं, लेकिन क्या है ये पैराडॉक्स है कि वो अपने निजी जीवन में नाखुश हैं या फिर खुश नहीं हैं, अनहैप्पी हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैलोपिंग, मतलब सरपट। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं दौड़ने वाला या फिर जल्दी से चलने वाला। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, द हॉर्स केम गैलोपिंग, मतलब घोड़ा सरपट आया। प्रोग्रेसिंग इन अ रैपिड एंड सीमिंगली अनकंट्रोलेबल मैनर, मतलब बहुत ही रैपिड, बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस करे या फिर जो कंट्रोल ना किया जा सके। जैसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कह लो। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो कभी कभी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसके सिनोनिम वर्ड्स है रनिंग, रनी, स्पैंकिंग, एम्बल या फिर हरी। एंटोनिम वर्ड्स है स्लो, धीमे हो, हाल्ट, वॉक, स्टे या फिर रुका रहे या फिर स्लगिश हो या फिर लेज़ी हो। ये इसके कुछ पॉसिबल एंटोनिम और सिनोनिम्स थे।
एग्ज़ाम्पल है इसका एक, शी केम गैलोपिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब वह गली से सरपट दौड़ती हुई आई, मतलब बहुत तेज़ दौड़ती हुई आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गास्प। इसका मतलब होता है हाँफना। कोई दौड़ने के बाद लोग क्या करते हैं, हाँफते हैं। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं, दम लेना, सांस फूलने की अवस्था या फिर सांस फूलना, जब हमारी सांस फूलती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं गास्प। टू टेक अ सडन लाउड ब्रेथ विद योर माउथ ओपन यूजुअली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड और इन पेन। एक सडन ब्रेथ लेते हैं हम, हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, या तो किसी सरप्राइज़ की वजह से या तो किसी पेन की वजह से। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं गल्प, हीव, ब्लो, पफ या फिर इजैक्यूलेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूब्रिस, मतलब अभिमान। कोई इंसान जो घमंडी हो या फिर अभिमानी हो, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर हो। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं, घमंडी, हेकड़ी, अक्खड़पन या फिर अभिमानी, जो अपना बहुत ही अभिमान जिसके अंदर हो उसको बोलते हैं ह्यूब्रिस। एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जिसको खुद पर बहुत ज़्यादा प्राइड हो या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जिसके अंदर। ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ प्राइड और ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वैनिटी, प्राइड, हॉटीनेस, ऑडिसिटी या फिर एप्लॉम। एंटोनिम वर्ड्स हैं ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, रिस्पेक्ट, मतलब जो विनम्र इंसान हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड या फिर अभिमान ना हो। एग्जाम्पल है एक इसका, हिस्ट्री वॉर्न्स अगेंस्ट सच ह्यूबरिस, मतलब लेकिन इतिहास इस तरह के पाखंड के खिलाफ चेतावनी देता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फीरियर, मतलब अवर। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं, हीन, न्यून, रद्दी, घटिया या फिर हल्का। हमने सुना होगा इन्फीरियर प्रोडक्ट्स या फिर इन्फीरियर किसी भी तरह से लोअर रैंक हो या फिर स्टेटस हो या फिर क्वालिटी हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे पर्सन की लोअर पोजीशन हो, मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, या फिर स्टेटस हो सोसाइटी में उसका। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लोअर, स्मॉल, इन्फीरियर, लेस, डेफिशिएंट, डिग्रेडेड, ऑब्सक्योर या फिर जूनियर। कोई मैनेजर है तो उसका जूनियर उससे इन्फीरियर कहलाएगा। कोई प्रोडक्ट हम ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो कुछ अच्छी क्वालिटी यानी सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, और कुछ इन्फीरियर मतलब जिनकी क्वालिटी सुपीरियर से बेकार होती है वैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर। इसके एंटोनिम वर्ड्स होंगे सुपीरियर, जो मतलब हाई क्वालिटी को हो, बॉस, चीफ, हाई या जो हाई पोजीशन पे हो, इम्पॉर्टेंट या फिर सुप्रीम। एग्जाम्पल्स हैं इसके, डोंट बाय इन्फीरियर प्रोडक्ट्स, मतलब हीन उत्पाद ना खरीदें। एक और एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, शी वॉज फीलिंग हर सेल्फ इन्फीरियर अमंग हर क्लासमेट्स, मतलब वह अपने सहपाठियों के बीच खुद को हीन महसूस कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्परेटिव, मतलब अनिवार्य, कोई भी चीज़ जो नेसेसरी हो या फिर एसेंशियल हो। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं, आदेशात्मक, आवश्यक, आज्ञार्थक या फिर अत्यावश्यक या फिर लाजमी। वेरी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक। सिनोनिम वर्ड्स है इसके मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है ये, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, क्रूशियल, इनस्केपेबल या फिर इमीडिएट, मतलब बहुत ज़रूरी है या फिर बहुत जल्दी में इसको करना है, बहुत ही आवश्यक है ये। एंटोनिम वर्ड्स है इसके इनसिग्निफिकेंट, जो ज़रूरी ना हो, अननेसेसरी, इनएसेंशियल या फिर अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सके। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, इट्स इम्परेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब यह ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर को तुरंत देखें। Thank you so much for watching this video. Please consider to subscribing my channel. Thank you.